नमस्ते कन्हैया, आप सभी मैथ पाठकों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ विजन पर। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति फंक्शन जो क्लास 11 के विद्यार्थियों के लिए है। यदि आप क्लास 11 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए, आपको बिल्कुल फायदा होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है एक्सरसाइज 3.1 और ये हमारा छठा पार्ट है, यानी कि पार्ट नंबर 6 है। तो पिछले 5 पार्ट को जो लोग नहीं कवर किए हैं तो पहले जाइए प्लेलिस्ट में, त्रिकोणमिति फंक्शन का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से पिछले 5 पार्ट को आप लोग कवर कर लीजिए। उसके बाद पार्ट 6 को देखिएगा तो आपको ज्यादा फायदा होगा। तो जल्दी से अपने मित्रों के साथ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर हमारा क्लास आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या? कहता है यदि दो वृत्त की समान लंबाई वाले चाप, यानी कि 2 वृत्त की बात कर रहा है। तो चलिए हम 2 वृत्त ड्रा कर लेते हैं। एक वृत्त इसको हम मान लेते हैं, दूसरा वृत्त इसको मान लेते हैं। चलिए हम दोनों वृत्त को ड्रा कर लिए। अब कह रहा है कि चाप की लंबाई समान हो बाबू। तो चाप की लंबाई समान होने का मतलब कि पहले हम चाप बनाएंगे तभी ना चाप की लंबाई समान कर सकते हैं। इसको करते हैं वृत्त नंबर 1 और इसको कहते हैं वृत्त नंबर 2। अब इसमें चाप की लंबाई देना है तो चलिए इस तरह से चाप पहले खींच लेते हैं। यहां O मान लेते हैं, यहां P, यहां Q और यहां हम लोग A मान लेते हैं। तो यहां से इस तरीके से चाप की लंबाई निकालें। इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। अब देखिए यहां पर 2 कोण का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो कहता है केंद्र पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहां पर ये बना रहा है 60 डिग्री का और यहां पर ये बना रहा है 75 डिग्री का कोण बना रहा। तो प्रश्न क्या कह रहा है? तो उन त्रिज्याओं का अनुपात को ज्ञात कीजिए। अब हमको चाहिए त्रिज्या का अनुपात। अब मान लेते हैं बाबू पहला वृत्त का त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त का त्रिज्या माना त्रिज्या बराबर R2। क्या मान लेते हैं? R1। इसको R1 इसको R2 मान लेते हैं। प्रश्न जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग हल करेंगे, आगे कुछ भी नहीं करेंगे। हमको प्राप्त क्या करना है? तो हमको फाइंड आउट करना है R1 अनुपात R2, अर्थात R1 बटा R2 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? R1 अनुपात R2 या R1 बटा R2। प्रश्न के हिसाब से क्या कह रहा है? तो चाप की लंबाई को अगर हम मान लेते हैं, चाप की लंबाई अगर L है, यहां से यहां तक अगर L है तो यहां से यहां तक भी क्या होगा? L होगा। तो इसमें भी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? L। दोनों वृत्त में चाप की लंबाई L है क्योंकि प्रश्न ही कह रहा है, प्रश्न से क्या कह रहा है कि PQ, ये Q है जी, PQ बराबर BC, ये दोनों आपस में बराबर है प्रश्न से। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है तो चाप की लंबाई भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो चलिए हम इसे आगे किसी और सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास था फार्मूला जो हम लोग पढ़ चुके थे, वो क्या था? L बराबर R इंटू क्यू रेडियन, R इंटू क्यू रेडियन, R इंटू क्यू रेडियन है। इसमें हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि R जो है वो त्रिज्या है और ये Q रेडियन है जो केंद्र पर का कोण है। R है जो त्रिज्या है, Q रेडियन है जो केंद्र पर का कोण है। यदि हम लोग R बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? LYQ रेडियन। R बराबर क्या हो जाएगा? LYQ रेडियन। कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट नहीं ना? तो जब R बराबर LYQ रेडियन हो जाएगा तो हम सबसे पहले इसी फार्मूला को फॉलो करेंगे, R बराबर LYQ रेडियन। ठीक है,
लेकिन इस फार्मूला को फॉलो करने से पहले एक विशेष बात को ध्यान देना है। यहां पर का केंद्र का कोण है जो आपको डिग्री में दिया गया है, हमको चाहिए किस रूप में, रेडियन के रूप में। तो सबसे पहले डिग्री को रेडियन के रूप में बदल लेते हैं, यानी कि 60 डिग्री को जब हम लोग रेडियन के रूप में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 बट्टा पाई क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिए। 60 डिग्री को जब हम लोग रेडियन में चेंज करेंगे, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो होता था 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180, तो 60 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा क्या, तो 60 डिग्री बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा, तो पाई बट्टा 180 गुना 60। एक शून्य से एक शून्य कट गया, अब कटता है तो इसको काट देंगे 3 बार में, यानी कि 60 डिग्री बराबर हमारा हो गया पाई बाई 3 रेडियन। 60 डिग्री बराबर पाई बाई 3 रेडियन। और इसमें अगर 75 डिग्री बराबर निकालते हैं तो 75 डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करेंगे, यानी कि पाई बाई 180 गुना 75 कटेगा तो काट देंगे, 3 से कटेगा, 25 तिया 75 और 60 तिया 180, फिर 5 से कटेगा, 12 25 60 25 25, यानी कि 75 डिग्री बराबर आपको आ गया 5 पाई बाई 12 रेडियन। कितना आ गया 75 डिग्री बराबर 5 पाई बाई 12 रेडियन। ये आपका हो गया 75 डिग्री का मान रेडियन में, और ये आपका हो गया 60 डिग्री का मान रेडियन में। ठीक है, फार्मूला जो कह रहा है उसी के हिसाब से हम लोग हल करेंगे। मेरे पास फार्मूला क्या था, तो फार्मूला चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, ये दोनों को अलग अलग हम लोग हल करेंगे। तो फार्मूला था R बराबर L बाई Q, तो Q का मान हमको पता है, तो चलिए हल करते हैं। यानी कि R1 है यहां ना, तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, तो L तो हमारा दोनों सेम है, और Q कितना है, तो पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है। और जब ये पाई बाई 3 इसके साथ भागा में है तो इसका मतलब कि ये, इसको अगर हम गुना में चेंज करेंगे तो इसी को लिख सकते हैं L बट्टा L भागा पाई बाई 3, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एक चीज और, अगर इसी को हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं L गुना 3 बट्टा पाई, अर्थात हम डायरेक्ट चाहें तो लिख सकते हैं 3L बट्टा पाई, लिख सकते हैं ना। तो इतना हम तितिम्मा ना कर डायरेक्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो इतना बराबर हम लोग लिख लेते हैं यहां से L बट्टा पाई बाई 3, अर्थात R1 बराबर 3L और बट्टा पाई, 3L बट्टा पाई, ये हमारा निकल गया R1। क्या निकल गया, R1। अब R2 को हम लोग निकाल लेते हैं, तो चलिए R2 को इधर हम लोग निकाल लेते हैं। तो R2 जब हम लोग निकालेंगे तो R2 बराबर भी फार्मूला वही हो जाएगा, यानी कि L, तो L को L रहने देते हैं, और रेडियन में जो मान आया हम लोग क्या निकाल रहे हैं, R2। इधर आवश्यकता नहीं है तो इधर हम लोग हटा लेते हैं। तो चलिए R2 निकालते हैं। तो जब हम लोग R2 निकालेंगे तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, L और बट्टा में फिर क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 12, क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 12। सेम इसी तरह से अगर इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं और कर, या अर्थात R2 बराबर 12L बट्टा 5 पाई, क्या लिख सकते हैं 12L बट्टा 5 पाई। अब देखिए बाबू, यहां से R2 का मान ये निकाल लिया हमने, और यहां से R1 का मान ये निकाल लिया हमने। जब R1 और R2 पता है तो हम निकाल सकते हैं क्या, तो हम निकाल सकते हैं R1 बट्टा R2। तो R1 बट्टा R2 जब हम लोग निकालेंगे, क्योंकि R1 बट्टा R2 ही होगा R1 अनुपात R2। तो जब R1 बट्टा R2 हम लोग निकालेंगे तो करना क्या होगा कि चलिए लिखते हैं। तो क्या है, R1 हमारा कितना है 3L बट्टा पाई, 3L बट्टा पाई, और भागा R2 कितना है, तो 12L बट्टा 5 पाई। जब भागा को गुना में चेंज करेंगे, यानी कि हो जाएगा 3L बट्टा पाई और गुना 5 पाई बाई 12L। अब कटेगा तो काट देंगे, 4 तिया के 12, L से L कट गया, पाई से पाई कट गया, यानी कि हमारा आ गया 5 बट्टा 4, यानी कि R1 बट्टा R2 बराबर हमारा कितना आ गया 5 बट्टा 4। तो जब R1 बट्टा R2 बराबर आ गया
5/4 तो R1 अनुपात R2 बराबर क्या हो जाएगा, तो R1 अनुपात R2 बराबर हो जाएगा 5/4। ये हमारा हो गया इस प्रश्न का आंसर, यानी कि त्रिज्या के अनुपात का जो हो गया वो कितना हो गया, तो 5/4। आई होप आप लोगों ने समझ लिए होंगे। अगर दिक्कत है तो वीडियो को फिर से रिमाइंड करके देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है 75 सेंटीमीटर लंबाई का एक डोलियालाम डोलक। अब देखिए 75 सेंटीमीटर लंबाई यानी कि 75 सेंटीमीटर उसका क्या दिया गया है, त्रिज्या दिया गया है। क्या दिया गया है, त्रिज्या। यानी कि त्रिज्या आपको दिया गया है कितना, तो त्रिज्या आपको दिया है 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, एक सिरा दूसरे सिरे तक डोलन करने से जो कोण बनता है उन कोण का माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बना चाप यानी कि चाप की लंबाई निम्न है मतलब नीचे दिया गया है। चाप की लंबाई दिया गया है नीचे, पहला दिया गया है 10 सेंटीमीटर, दूसरा दिया गया है आपका 15 सेंटीमीटर और तीसरा आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई है जो बदल रहा है, लेकिन हमारा जो त्रिज्या है ढोलक का जो वो सेम है, वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम लोग को चाप की लंबाई पता है, तो हमको पूछ रहा है क्या, तो रेडियन में पूछ रहा है केंद्र पर का कोण। तो केंद्र पर का कोण का फॉर्मूला होता है L/R, यानी कि केंद्र पर का कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। केंद्र पर का कोण बराबर चाप की लंबाई बटा त्रिज्या। तो चलिए इसी से हम लोग निकाल देते हैं, यानी कि अगर हम इस Q1 निकालें तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए पहला के लिए हम Q1 मान के चलते हैं, तो Q1 बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तो L और बटा R। तो L का मान हमारा कितना है, तो L का मान है 10 और R का मान कितना है, तो 75। क्या है, 75। काटेंगे, कटता है तो काट देते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, तो कितना बार में कट जाएगा, 5 दूना 10 और 15 तिया 75, सॉरी 5 दूना 10 और 75, 15 पचे 75। अब ये खो गया, यानी कि Q1 बराबर हमारा हो गया कितना, तो 2/15 रेडियन, 2/15 रेडियन। ये हमारा हो गया Q1 का मान, यानी कि पहला प्रश्न के लिए। अब चले हम लोग Q2 का मान निकालते हैं, यानी कि दूसरा प्रश्न को लिए हम कौन मानते हैं, Q2। इसके लिए कौन माने, Q1। तो Q1 का मान आ गया 2/15 रेडियन एक के लिए। दूसरा के लिए हम लोग मानते हैं Q2, तो Q2 बराबर क्या हो जाएगा, L की लंबाई अगर 15 है और चाप की लंबाई है चाप की लंबाई आपका 15 है और त्रिज्या आपका 75 है, कटेगा तो काट देंगे, तो कितना बार में 15 पचे 75, 15 पचे 75, यानी कि Q2 बराबर आपको आ गया 1/5 रेडियन। Q2 बराबर कितना आ गया, 1/5 रेडियन। अब हम लोग चलते हैं Q3 यानी कि तीसरा प्रश्न के लिए निकालते हैं। तो तीसरा प्रश्न के लिए हम लोग जब Q3 निकालते हैं तो इसमें भी वही हो जाएगा। Q3 बराबर क्या हो जाएगा, चाप की लंबाई, इस बार चाप की लंबाई कितना है, 21 सेंटीमीटर, यानी कि 21 बटा आपको कितना है, तो 75 हो गया त्रिज्या। तो चलिए इसी को हल करते हैं, तो कट जाएगा, तो कितना से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 7 या 21 और 25 या 75, यानी कि Q3 बराबर आपको आ गया 7/25 रेडियन। कितना हो गया, 7/25 रेडियन। अब देखिए ये हमने इसका मान निकाल दिया और यही हमको निकालने का मान कह रहा था, यानी कि Q1 बराबर आपका हो गया रेडियन में मान 2/15 रेडियन, Q2 बराबर हो गया 1/5 रेडियन और Q3 बराबर आपका हो गया
से 7/25 रेडियन। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.1 को समाप्त कर दिया हमने। अब हम लोग चलेंगे अगला एक्सरसाइज की ओर, लेकिन उस एक्सरसाइज से को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को लेकर हम कल आपके साथ मिल रहे हैं। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल का क्लास बहुत ही धांसू और इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर पहली बार है तो, अगर आपने पहले से कर लिया है तो फिर से मत कीजिएगा, वरना फिर से अनसब्सक्राइब हो जाएगा और आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।